मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को जंगल में भागता हुआ दिखाया जाता है जो काफी डरा हुआ था और उसके हाथ में एक गन भी थी। भागते भागते वो आदमी गिर जाता है और फिर एक वैम्पायर आके उस आदमी को पकड़ लेता है। वो वैम्पायर काफी डरावना था। वैम्पायर उस आदमी को काट के उसका खून पीने लगता है। इससे पहले वो उसका पूरा खून पी पाता तभी सूरज निकल आता है, जिसकी रोशनी पड़ते ही वो वैम्पायर राख बन जाता है। अब वो वैम्पायर तो मर चुका था, मगर जिस आदमी को उसने काटा था वो भी अब वैम्पायर बन रहा था। क्योंकि सूरज की रोशनी से वो भी जल रहा था, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए एक चादर से खुद को कवर करके भाग के एक शेड में छुप जाता है। फिर इसके बाद हम एक लड़के स्टैन को देखते हैं जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और वो अपने दादा के साथ उनके घर रहता था। स्टैन के दादा एक फौजी थे, इस वजह से वो थोड़ा सख्त थे और उनका रवैया स्टैन के साथ ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन स्टैन भी अपने दादा को ज्यादा पसंद नहीं करता था। रोज की तरह स्टैन अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और हम देख पाते हैं कि जिस शेड में वो वैम्पायर छुपा था वो शेड स्टैन के घर के बाहर ही था। स्कूल जाते हुए रास्ते में उसके स्कूल के कुछ शरारती लड़के उसका ध्यान भटका देते, जिससे स्टैन की साइकिल एक पुलिस कार से जाकर लगती है जिसमें एक ऑफिसर और एक शेरिफ थी। उन दोनों को स्टैन पर काफी गुस्सा आता है और वो स्टैन से कहते हैं कि तुम अभी 18 के नहीं हुए, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा तुम्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके बाद स्टैन अपने स्कूल आ जाता है। वहाँ पे वही शरारती लड़के स्टैन के फ्रेंड को परेशान करने लगते हैं। स्टैन अपने फ्रेंड को उनसे छुड़वाता है और उस बुली गैंग के लीडर मार्बल को उनसे दूर रहने का कहता है, क्योंकि ये उनका रोज का काम था स्टैन और उसके फ्रेंड को परेशान करना। इससे पहले उनकी लड़ाई होती, टीचर वहाँ आके उन्हें रोक देते हैं और उन्हें क्लासरूम में जाने का बोलते हैं। यहाँ पे एक लड़की रॉक्सी थी जो पहले स्टैन की फ्रेंड थी, मगर अब वो उसे छोड़ के उन बुली गैंग के साथ मिल गई थी। लेकिन स्टैन उसे लाइक करता था और वो घर आके भी रॉक्सी के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके दादा उसे नीचे बुलाते हैं बाहर घास काटने के लिए। स्टैन अपने डॉग को साथ लेके बाहर आता है। तभी उसका डॉग सामने शेड की तरफ देख के अजीब तरीके से भौंकने लगता है। स्टैन को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो शेड के अंदर चेक करने जाता है। उसे वहाँ पे इंसानी दांत दिखते हैं जो कि उसी आदमी के थे जो कि अब वैम्पायर बन चुका था। अचानक से वो वैम्पायर स्टैन पे हमला कर देता है, मगर इससे पहले वो स्टैन को कोई नुकसान पहुंचा पाता, सूरज की रोशनी पड़ने से वो आगे नहीं आ पाता और स्टैन भाग के बाहर आ जाता है। स्टैन उसे धमकी देता है कि चुपचाप शेड से बाहर आ जाओ, वरना मैं अपना डॉग तुम पे छोड़ दूंगा। धमकी के बाद भी जब वो बाहर नहीं आता तो स्टैन अपना डॉग अंदर भेज देता है। थोड़ी देर अंदर से डॉग के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और फिर उसका सिर्फ कटा हुआ सर ही शेड से बाहर आके गिरता है। ये देखकर स्टैन काफी डर जाता है और वो समझ जाता है कि इस शेड में जरूर कोई खतरनाक चीज है, इसलिए वो उस चीज से बचने के लिए हथियार लेने अंदर आता है। तब उसके दादा वहाँ आके उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। स्टैन बोलता है कि वहाँ शेड के अंदर कोई खतरनाक राक्षस है और उसने हमारे डॉग को भी मार दिया है। स्टैन के दादा को उस पर यकीन नहीं आता और वो बाहर अपने डॉग को देखने जाते हैं। अपने डॉग का कटा हुआ सर देख के उन्हें स्टैन की बात पर यकीन आ जाता है। उन्हें काफी गुस्सा आ गया था और वो स्टैन के काफी मना करने के बाद भी शेड के अंदर चले जाते हैं। अपने दादा की चिल्लाने की आवाजें सुन के स्टैन शेड का दरवाजा खोलता है तो उसके दादा जख्मी हालत में आकर गिरते हैं। स्टैन उन्हें बचाने के लिए शेड से बाहर खींचता है, मगर वो वैम्पायर उन्हें अंदर खींच लेता है। स्टैन जल्दी से शेड को जंजीरों से बंद कर देता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो काफी ज्यादा डर जाता है। पुलिस को भी वो कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि वो उसे ही कातिल समझ के जेल में बंद कर देंगे। इसके बाद रात को स्टैन सोने के लिए जाता है। तभी बाहर से कोई उसके रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। स्टैन काफी डरते हुए रूम से बाहर देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं था और तभी कोई स्टैन का नाम लेके उसे पुकारने लगता है। स्टैन उस आवाज के पीछे जाता है और वो आवाज शेड से आ रही थी। स्टैन जैसे शेड के करीब जाता है वो वैम्पायर उस पे हमला कर देता है और तभी डर के स्टैन की आंख खुल जाती है, यानी ये एक उसका खौफनाक ख्वाब था। अगले दिन स्टैन स्कूल में बैठा भी ये सब सोच रहा होता है। तभी उसके पास रॉक्सी आ जाती है। वो दोनों अपने पुराने वक्त को याद करने लगते हैं। अभी वो बातें कर रहे होते हैं। स्टैन रॉक्सी को उस शेड और अपने दादा के बारे में बताने ही वाला था कि वहाँ स्टैन का फ्रेंड आ जाता है। उसे देख के रॉक्सी वहाँ से चली जाती है। इस बात पर स्टैन को अपने फ्रेंड पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने हमारी बनती बात बिगाड़ दी, हमारी फिर से दोस्ती होने वाली थी। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, मगर रास्ते में स्टैन के फ्रेंड को मार्बल और उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं। वो लोग स्टैन के फ्रेंड को परेशान करने के लिए उसे काफी ज्यादा मारते हैं। उधर स्टैन उस वैम्पायर का मुकाबला करने के लिए एक बैट उठा के काफी हिम्मत करके शेड के पास जाता है, मगर शेड के पास जाते ही वैम्पायर शेड का दरवाजा तोड़ के स्टैन को पकड़ लेता है। मगर धूप की वजह से वैम्पायर के हाथ जलने लगते हैं, इसलिए वो स्टैन को छोड़ देता है। अभी स्टैन खुद शॉक में होता है कि वहाँ उसका फ्रेंड भी आ जाता है, काफी ज्यादा मार खाकर। उसे मार्बल और उसके दोस्तों पर काफी गुस्सा आया हुआ था। स्टैन उसे यहाँ से चले जाने का कहता है, मगर वो नहीं जाता और स्टैन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। स्टैन उसे सारी बात बता देता है, मगर उसे यकीन नहीं आता और वो उसे कहता है कि अगर ये सच है तो मुझे भी उस मॉन्स्टर को एक दफा देखना है। वो जैसे ही शेड के अंदर देखता है, वैम्पायर अचानक से सामने आके उसे डरा देता है। अब उसे भी स्टैन की बात पर यकीन आ गया था और फिर वो दोनों मिलकर टूटी हुई जगह को लकड़ियां लगा के बंद कर देते हैं। स्टैन का फ्रेंड उसे कहता है कि हमारे पास एक मॉन्स्टर है, तो क्यों ना इसे हम मार्बल और उसके दोस्तों को मजा चखाने के लिए इस्तेमाल करें। हम मार्बल और उसके दोस्तों को इस शेड में भेज देंगे और फिर ये वैम्पायर उन्हें मार देगा और इस तरह
हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। स्टैन को अपने फ्रेंड की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम किसी का मर्डर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मगर स्टैन का फ्रेंड तो बदले की आग में पूरी तरह से पागल हो रहा था। स्टैन उसे समझाता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हें बताया। स्टैन का फ्रेंड कहता है कि तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। रात को स्टैन एक मूवी देख रहा होता है जिसमें वो ये तरीका सीख रहा था कि वैम्पायर को कैसे मारा जा सकता है। यहाँ उसे 3 तरीके पता चलते हैं। पहला ये कि उसे धूप में जला देना, दूसरा उसके दिल को खत्म करना और तीसरा उसके सर को काट के। मूवी देखते देखते ही स्टैन सो जाता है। तभी उसके रूम में लगे पोस्टर में से एक लड़की निकल के बाहर आती है जो कोई और नहीं बल्कि रॉक्सी थी। तभी रॉक्सी वैम्पायर बन के स्टैन को काट लेती है, मगर ये सिर्फ स्टैन का एक ख्वाब था जिससे स्टैन जाग जाता है। बाहर जाने के लिए वो अपना जूता लेने के लिए बेड के नीचे देखता है तो तभी अचानक वैम्पायर उस पर हमला कर देता है। स्टैन दोबारा से डर के उठ जाता है, मतलब ये भी उसका ख्वाब था, यानी कि उस वैम्पायर की वजह से स्टैन काफी डर चुका था और डर की वजह से वो चाकू अपने साथ लेकर सोया हुआ था जिसका कट उसके अपने फेस पे लग गया था। स्टैन अब इन सब से काफी तंग आ गया था और वो ड्रिल मशीन लेके शेड की छत पर सुराख करने लगता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए और वैम्पायर जल के मर जाए। लेकिन उसे पूरे तरह से खत्म करने से पहले स्टैन एक दफा घर के अंदर जाता है। तभी बाहर शेरिफ आ जाती है और वो स्टैन से उसके दादा के बारे में पूछती है। स्टैन उससे झूठ बोल देता है कि मेरे दादा किसी काम से घर से बाहर गए हुए हैं। शेरिफ को स्टैन पे शक होता है क्योंकि उसके दादा की कार घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। शेरिफ फिर स्टैन से एक फैमिली के बारे में पूछती है जिसपे स्टैन कहता है सॉरी मैं उन्हें नहीं जानता। शेरिफ और भी ज्यादा शक में पड़ जाती है क्योंकि वो फैमिली स्टैन के घर के बहुत पास रहती थी। उस फैमिली के जानवरों को कोई मार रहा था। कातिल को ढूंढने के लिए उस फैमिली का हेड जंगल में गया था लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया था। यहाँ हम जान पाते हैं कि स्टार्टिंग में जो आदमी वैम्पायर से बच के भाग रहा था वो उसी फैमिली का हेड था जो अब वैम्पायर बनने के बाद स्टैन के शेड में ही छुपा हुआ है। स्टैन को स्कूल से देर हो रही थी इसलिए वो किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाता। शेरिफ उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ देती हूँ। स्टैन उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था मगर मजबूरन उसे मानना पड़ता है। जाने से पहले शेरिफ को घर में स्टैन के दादा की छड़ी दिख जाती है। स्कूल आके स्टैन रॉक्सी से मिलता है। अब मार्बल भी वहाँ आ जाता है और वो रॉक्सी को उल्टी सीधी बातें करके चढ़ाने लगता है। इस बार तो उसने हद ही कर दी थी जिस वजह से स्टैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। तब फिर से टीचर आके उसे रोक देते हैं और स्टैन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे रवैये से पहले ही बहुत तंग आ चुका हूँ। आज तो तुमने हद कर दी है। मुझे तुम्हारे दादा से अब मीटिंग करके उन्हें इस बारे में सब बताना है। मैंने उन्हें कॉल की है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे, इसलिए मैंने शेरिफ को तुम्हारे घर उन्हें लेने के लिए भेजा है। ये सुन के स्टैन काफी घबरा जाता है। उसे डर था कि शेरिफ शेड तक न पहुंच जाए, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से अपने घर के लिए भाग जाता है। उसके पीछे मार्बल भी चला जाता है। यहाँ शेरिफ स्टैन के घर पे काफी देर तक नॉक करती है मगर अंदर से कोई बाहर नहीं आता। तभी उसे शेड के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। वो शेड को देखती है कि उसे अच्छे से सील किया गया है। ये देख के शेरिफ को डाउट होता है कि अंदर जरूर कोई है और वो यही देखने के लिए शेड के पास जाती है। इतने में स्टैन भी वहाँ आ जाता है। शेरिफ उस पर गन तान देती है। स्टैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो शेड से दूर रहे मगर इसके बावजूद भी शेरिफ शेड का दरवाजा खोल देती है। शेरिफ के दरवाजा खुलते ही वैम्पायर उस पे हमला कर देता है। वो उसका हाथ ही जिस्म से अलग कर देता है और फिर उसे शेड के अंदर ले जाता है। ये देखकर स्टैन काफी डर जाता है। तभी वहाँ मार्बल भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है और वो आते ही स्टैन को बुरी तरह से पीटने लगता है। तब स्टैन का फ्रेंड भी वहाँ आ जाता है और वो शेरिफ के गन उठा लेता है। गन को देख के मार्बल काफी डर जाता है। स्टैन अपने फ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है मगर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम इन सबसे दूर रहो। इतने सालों से इन लोगों ने मुझे बुली किया है, मुझे मारा पीटा और आज मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। वो मार्बल को गन पॉइंट पर शेड के अंदर जाने का कहता है। स्टैन अपने फ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनता। मार्बल शेड के पास कटा हुआ हाथ देख के डर जाता है। वो समझ जाता है कि शेड के अंदर जरूर कोई भयानक चीज है मगर स्टैन का फ्रेंड उसे गन पॉइंट पे अंदर जाने का कहता है। वो जैसे ही अंदर जाता है वैम्पायर उसे खींच के उस पे अटैक कर देता है। स्टैन को अपने फ्रेंड पे काफी गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने उसे जान से ही मार डाला। उनकी हाथापाई के दौरान स्टैन का फ्रेंड स्टैन को मार के बेहोश कर देता है। स्टैन की जब आंख खुलती है तो उसके सामने रॉक्सी बैठी हुई थी। स्टैन देखता है कि उसका फ्रेंड अब वहाँ नहीं था और शेड का दरवाजा भी खुला हुआ था। रॉक्सी भी कटा हुआ हाथ देखकर बुरी तरह से डर जाती है। स्टैन उसे अभी किसी भी बात का जवाब दिए बिना शेड के अंदर चेक करने के लिए जाता है। अंदर जाके वो मार्बल की लाश को देखता है जिसे स्टैन के फ्रेंड ने पकड़ा हुआ था क्योंकि अब वो भी वैम्पायर बन चुका था। स्टैन उससे पूछता है कि जो वैम्पायर पहले यहाँ था वो कहाँ है। स्टैन का फ्रेंड कहता है कि अभी तो वो चला गया है लेकिन वो तुम्हारे लिए वापस आएगा। ये बोल के वो स्टैन पे अटैक कर देता है। स्टैन खुद को बचाने के लिए एक लकड़ी उसके अंदर घुसा के उसका बाजू धूप में कर देता है। सूरज की रोशनी पड़ने से वो जलने लगता है और गिर जाता है। स्टैन को लगता है कि वो मर गया है और वो शेड से बाहर आ जाता है मगर उसके पीछे उसका फ्रेंड भी बाहर आ गया था और वो स्टैन से माफी मांगता है मगर अब काफी देर हो गई थी, वो जलने लगा था। इसलिए स्टैन जल्दी से एक कपड़ा उसके ऊपर डाल देता है ताकि वो बच जाए मगर काफी ज्यादा जलने से वो मर जाता है। स्टैन को काफी दुख होता है मगर अभी उसे उस पहले वैम्पायर का सामना करना
था, इसीलिए वो रॉक्सी के साथ मिलकर पूरी तैयारी कर लेता है। वो पूरे घर को अच्छे से सील कर देते हैं, बहुत सारी नोकदार लकड़ियां बना लेते हैं और दोनों गाड़ियों को भी छुपा देते हैं ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही रात होती है, स्टैन के घर के बाहर मार्बल के 2 फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। स्टैन और रॉक्सी उन्हें बहुत समझाते हैं कि मार्बल यहाँ पे नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मगर वो दोनों उनकी एक नहीं सुनते। तभी वहाँ वैम्पायर आ जाता है, जिसे मार्बल का एक फ्रेंड देख लेता है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जल्दी से यहाँ से चलने को कहता है, मगर वो उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, मगर वैम्पायर उसे ऊपर खींच के उसे जान से मार देता है। ये देख के स्टैन और रॉक्सी जल्दी से दरवाजा खोल के मार्बल के उस फ्रेंड को अंदर कर लेते हैं, मगर तब वैम्पायर ऊपर वाले फ्लोर में आ जाता है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर का डोर लॉक करना रॉक्सी भूल गई थी। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ऊपर जाके उस वैम्पायर का मुकाबला करेंगे और उससे ढूंढने के लिए वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं। मगर मार्बल के फ्रेंड के सामने उसका दूसरा फ्रेंड आ जाता है, जो कि अब वैम्पायर बन गया था, और वो अब उसे भी वैम्पायर बना देता है। इधर रॉक्सी एक रूम में बैठी पिक्चर्स देख रही होती है, तभी उसके पीछे से वैम्पायर आके उसे पकड़ लेता है। रॉक्सी की चिल्लाने की आवाज सुन के स्टैन उसके पास जाने लगता है, मगर उसके सामने मार्बल के वैम्पायर बने दोनों फ्रेंड्स आ जाते हैं। स्टैन जल्दी से एक रूम में जाके डोर लॉक कर देता है और वैम्पायर्स का मुकाबला करने के लिए गन में गोलियां डालता है। मार्बल के दोनों फ्रेंड्स दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश करते हैं। स्टैन जल्दी से एक वैम्पायर के मुंह में गन से शूट कर देता है, जिससे सर ब्लास्ट होने से वो मर जाता है, और उसके पीछे वाला वैम्पायर भी, क्योंकि गोली उसके मुंह से होते हुए दूसरे के दिल पे लगी थी। इधर वैम्पायर रॉक्सी को काटने वाला था कि ठीक टाइम पे स्टैन आ जाता है। वैम्पायर एक ही झटके में स्टैन के पास आके उसकी गन छीन के दूर फेंकता है। स्टैन उसके शोल्डर पे कुल्हाड़ी से हमला करता है, मगर इसका वैम्पायर पे कोई असर नहीं पड़ता और वो स्टैन को ही पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए रॉक्सी गन पकड़ के वैम्पायर पे तान देती है। वैम्पायर अब स्टैन को छोड़कर रॉक्सी की तरफ बढ़ता है। रॉक्सी उस पे गोली चला देती है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। अब स्टैन पीछे से एक चाकू उठा के वैम्पायर की तरफ फेंकता है, मगर वैम्पायर पीछे हो जाता है और चाकू रॉक्सी को लग जाता है। वैम्पायर अब स्टैन को जान से मारने लगता है, मगर पीछे से रॉक्सी कुल्हाड़ी पकड़ती है और उससे वैम्पायर का सर ही उसके जिस्म से अलग कर देती है, जिससे फाइनली अब वो मर जाता है। इसके बाद रॉक्सी और स्टैन सभी वैम्पायर्स की लाशों को शेड में रख के पूरे शेड को जला देते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।